तो दोस्तों, कल मैंने आपको तेजाजी महाराज के मंदिर के दर्शन करवा दिए थे और आज मैं आपको तेजाजी महाराज के पैनोरमा के दर्शन करवाने वाली हूँ, पैनोरमा दिखाने वाली हूँ। बाहर की तरफ तो वो गाय बनी हुई थी और अंदर की तरफ पैनोरमा के अंदर की साइड में ये तेजाजी महाराज की मूर्ति बनी हुई है, जो बहुत बड़ी है। दिखने में ऐसे दिखती है जैसे रियल है, और ये मार्बल से बनाई गई है। बहुत ही सुंदर मूर्ति है। तो यहाँ से पैनोरमा के अंदर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते ही यहाँ पे अंदर की तरफ तेजाजी महाराज की एक मूर्ति बनी हुई है, जिस पे वो अपनी घोड़ी लिल्लन पर बैठे हुए हैं। और यहाँ से अंदर की तरफ एंट्री करते हैं। ये जो पीछे लिखा हुआ है, इन पे इनके बारे में बताया गया है, जो आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। ये उसके अंदर का दृश्य है। थोड़ा सा यहाँ अलग अलग में अलग अलग चीज़ें रखी गई हैं, जो अलग अलग जगह है वहाँ पे अलग अलग चित्र पेंटिंग्स हैं। फर्स्ट हम इधर गए, यहाँ देखो शिव जी की उपासना करते हुए। ये तेजाजी के जो पिताजी थे ताहड़ जी, वो शिव जी के बहुत बड़े भगत थे, जिनकी मूर्ति ये है। और ये तेजाजी महाराज की माता श्रीमती राम कुमरी जी हैं। और ये तेजाजी महाराज पैदा हो गए थे। भगवान शिव के आशीर्वाद से ही तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था। तो तेजाजी महाराज को लेकर पुष्कर स्नान करने के लिए आए थे तेजाजी महाराज के माता पिता। ये लीलन है जो लक्खी नाम के बिंजारे के द्वारा तेजाजी के पिताजी ताहड़ जी को भेंट की गई थी। यह है तेजाजी की बहन राजल बाईशा, जिनकी ये मूर्ति बनाई गई है। ये है तेजाजी के दादाजी, जिनके द्वारा तेजाजी के पिता की मृत्यु के बाद लालन पालन इन्होंने किया था तेजाजी महाराज का, जिनका नाम था बोहित राज जी। और ये तेजाजी महाराज की आदमकद मूर्ति बैलों के साथ बनी हुई है, जो हल बैल सब हैं। इसमें बैलों की भी बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं। और यह है तेजाजी महाराज की भाभी, जिनके द्वारा ताना मारा जाने पर ही तेजाजी महाराज अपने ससुराल पेमल को लाने के लिए गए थे। जहाँ पे इनकी सासू माँ दूध निकाल रही थी गाय का, तो तेजाजी महाराज को देखकर गाय ने दूध नीचे गिरा दिया। तो उनकी सासू माँ क्रोधित होकर उनको बोली कि आपको खा जाए काला सांप। और यह है तेजाजी महाराज की वाइफ पेमल। और यहाँ पे पेमल की भाभी अपनी सास से कह रही है कि जिन्होंने आपने ताना मारा था वो तो पेमल के पति थे, मतलब तेजाजी महाराज थे। ये उनको बताते हुए यहाँ पे पेमल बैठी हुई है। तो तेजाजी महाराज वापस जा रहे थे उनकी सासू के माँ के द्वारा ये बात कहने पर। तो रास्ते में उसको लाछा गुजरी मिलती है और बोलती है कि तेजाजी महाराज, आप इतने बड़े योद्धा हो और मेरी गायों को मेर के मीणा जो चुरा के ले गए हैं, उनसे मेरी गायों को छुड़वा के लेके आओ। देखो इस पेंटिंग्स में आप देख सकते हो। तो तेजाजी महाराज उनकी गायों को छुड़वाने के लिए जा रहे होते हैं। तो रास्ते में एक सर्प आग में जल रहा था, तो तेजाजी महाराज ने उसको बाहर निकाल दिया। तो सर्प क्रोधित हो गया। सर्प बोला कि मैं तो अपनी देह को समाप्त कर रहा था, क्योंकि मेरे पैर भी नहीं है, मैं कितना परेशान होता हूँ, और आपने मुझे वापस जीवन दान दे दिया, तो मैं आपको डसूँगा। तो तेजाजी महाराज बोलते हैं कि मैं एक बार वचनबद्ध हूँ, एक बार मुझे मेर के मीणाओं से लाछा गुजरी की गायों को छुड़वा के लाना है, उसके बाद में आप मेरे को डस लेना। इतना कहकर तेजाजी महाराज चले गए। मेर के मीणाओं और तेजाजी महाराज के मध्य युद्ध हुआ। तेजाजी महाराज गायों को वापस छुड़ा के लेके आ गए। युद्ध में तेजाजी महाराज बुरी तरह से घायल हो गए थे। देखो किस तरह मीणाओं का संहार किया तेजाजी महाराज ने गायों को बचाने के लिए।
और फिर वापस नाग देवता के पास आए कि आप मेरे को डस सकते हो। तो नाग देवता तेजाजी महाराज के इस सत्यवादिता से प्रसन्न होकर उनको ये आशीर्वाद दिया कि आप कलयुग में एक लोक देवता के रूप में पूजे जाओगे। सर्प देवता ने तेजाजी महाराज के जीभ को डसा था, क्योंकि पूरे शरीर पे तो घाव थे। ये पेंटिंग से आप इनके हाथ लगा सकते हो, ये दीवार से बाहर की तरफ उकेरी गई हैं। मैं इनको देख रही हूँ हाथ लगा के। देखो घोड़ी आप देख सकते हो बाहर की तरफ है, सारी चीज़ें बाहर की तरफ है। बहुत ही शानदार तरीके से ये संग्रहालय बनाया गया है। ये भी तेजाजी महाराज की छोटी बहन है। मैंने सोचा तेजाजी महाराज के थोड़े से दर्शन कर लूं, तो मैंने कर रही हूँ इधर दर्शन। और ये देखो तेजाजी महाराज की पूरी लोक गाथाएँ, गायों से संबंधित सारे चित्र यहाँ पे बनाए गए हैं। यहाँ गायें पानी पी रहे हैं, तेजाजी महाराज पिला रहे हैं। इधर उनकी घोड़ी खड़ी हुई है। तेजाजी महाराज के साथ भगवान कृष्ण श्री कृष्ण को दिखाया गया है, क्योंकि वो भी गौ रक्षक थे, गौ प्रेमी थे, इसलिए उनकी भी एक मूर्ति यहाँ पे बनाई गई है। एक गाय